अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। पिछले 2 दिन भारतीय लोकतंत्र में एक बहुत ही गजब के दिन रहे। दिल्ली एमसीडी का चुनाव का परिणाम कल था। बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। कई लोगों को लगेगा कि ये पॉलिटिकल एनालिसिस है या फिर एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो है। दोनों को सम्मिलित करके चलेंगे कि क्यों आज का दिन एक नई शुरुआत है भारतीय लोकतंत्र में। समझने वाली बात है, बहुत बड़े 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 चुनावी पंडित भी आज कच्चा खा गए। किसी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव इतनी अहमियत रखता हो नेशनल टेलीविजन पे, ये एमसीडी में पहली बार देखा गया। अदरवाइज कहीं पे एक छोटा सा 2 मिनट का क्लिप चला जाता है कि भाई ये चुनाव हुआ, ये रिजल्ट हुआ और ये पार्टी जीती, बात खत्म। पूरे दिन, उसके अगले दिन से, उससे पहले उसका एग्जिट पोल करवाया जाए, ये एक चीज हुई। केजरीवाल साहब गुजरात में अच्छा खासा जोर लगा रहे थे, उनको लग भी रहा था, वो सारी चीज़ें आप सबको पता होगी। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति के तहत जिस प्रकार से दिल्ली में जब उनको लगा कि एमसीडी में भी ध्यान देना पड़ेगा, तब उसके बाद वो गुजरात आए नहीं और उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। इन ड्यूरेशन नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत सारे रोड शो कर दिए और उसके बाद जो आज हुआ वो एक इतिहास बन गया। कई सारे लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी की फेवर में बोल रहे हो वगैरह वगैरह। देखिए, या तो आप नए हैं इस चैनल पे, यहाँ पे आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव जीतेंगे, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था। तो क्या हम बीजेपी के किसी ने सबको खुश करना पॉसिबल नहीं। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में कहा गया था कि उद्धव ठाकरे के सर ही ताज सजेगा। जब तजा सज गया तब कहा था कि ये सरकार खिचड़ी सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी। तो उसी प्रकार से जब हमें लगा था, और प्रिडिक्शंस, हिमाचल की प्रिडिक्शंस क्यों गलत हो गई। देखिए, मैंने तब भी कहा था कि 23 नवंबर एक बेंचमार्क है कि 23 नवंबर से पहले इलेक्शंस होते हैं। अगर गुजरात में हुए होते तो यकीन मानिए, मैंने उसके बाद वाली हर प्रेडिक्शन में कहा था कि रिजल्ट वाले दिन देखिएगा कि क्या फर्क आता है। 23 नवंबर से पहले जो ग्रह गोचरीय अवस्थाएं हैं, तो हिमाचल में हमें लगता था कि कट टू कट जाएगा, लेकिन बीजेपी मैनेज कर लेगी, जो नहीं हुआ। और 23 नवंबर के बाद जब 1 और 5 दिसंबर की तारीखें डिक्लेयर हुई और यहाँ पे जो रिजल्ट्स निकल के आए, यही चुनाव शायद पहले होते, सोचिए कि उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल पूरा जोर लगा रहे थे। मोरबी का वो दुखद हादसा भी हुआ था। एक पब्लिक परसेप्शन था, हम तो गुजरात में रह रहे हैं तो हमें पता था कि अगर उस समय मर्यादा में इलेक्शंस कमीशंस, अपडेट तो उन्हें डिक्लेयर करनी थी, अगर कर देते तो शायद मामला कुछ और भी हो सकता था। गुजरात के चुनावी इतिहास में अब तक किसी को नहीं मिली हो, किसी भी पार्टी को, उतनी सीट्स। अभी ट्रेंडिंग में तो दिखा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली इतनी मिल भी जाए। माधव सिंह सोलंकी साहब को 149 सीटें मिली थी, लेकिन उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी का जो इंसिडेंट हुआ था, उसकी एक बहुत बड़ी सिंपैथी भी थी। नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्ड हिंदुत्व की लहर में 2002 में 129 सीटों का था। आज वो सारे के सारे ध्वस्त हो गए। और जो 23 नवंबर के मैं बेंचमार्क की बात कर रहा हूं, उससे पहले जब वोटिंग हुई हिमाचल में, तो पूरे दिन आप देखेंगे कि कट टू कट जा रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, पलड़ा स्विंग हो रहा था और आखिर में कांग्रेस बाजी मारती हुई नजर आई। आज सुबह भी मैंने एक वीडियो डाला था कि क्या आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय चुनौती बन जाएगी। संजय सिंह साहब का ट्वीट देखा कि इतने वोट पाके हम राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं।
अब 182 में आप लड़ने के लिए आए, आपने अच्छा खासा प्रयास किया, सराहनीय है, लेकिन उस प्रयास में बीजेपी 99 से लेकर 157 तक पहुंच गई। बीजेपी का वोट शेयर 53% तक पहुंच गया, जो अभी तक कभी भी नहीं पहुंचा था। गुजरात बीजेपी का गढ़ है, लेकिन 53% का वोट शेयर उसका कभी भी नहीं पहुंचा था। तो ये भी हो गया। और कांग्रेस की निरस्ता, कांग्रेस का कैडर, उसका वोटर यहां पे एक बहुत ही स्ट्रांग बेस है, लेकिन शायद उन्हें थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस रहा हो कि नहीं जाना है, जिनको वोट करना होगा वो करेंगे, और वो स्विंग होता हुआ काफी हद तक आम आदमी पार्टी के लिए चला गया। अब 182 में से 157 से ज्यादा अब क्या अपेक्षा रख सकते हैं? राजनीति में है, आपको ये बोलना पड़ेगा, बात ठीक है, लेकिन एक नई शुरुआत है। और एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में जब भी, क्यों मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव की तारीख डिक्लेयर होगी उसके बाद में फाइनल प्रेडिक्शंस दूंगा, तो ये तारीखों का खेल क्या करवा सकता है। एक जगह पे लैंडस्लाइड विक्ट्री है और एक जगह पे बहुत कट टू कट जाते जाते 1% वोट फेयर का डिस्टेंस है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और वहां पे कांग्रेस की सरकार बन गई। तो हर एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में एक ही बात कही जाती है कि हम माने या ना माने, हम स्वीकार करें या ना करें, लेकिन जो ग्रह गोचरी अवस्थाएं बनती है उसका असर पूरे भूभाग के ऊपर पड़ता है। तो ये उसी प्रकार का था। अब देखिएगा कि चीज़ें आगे किस तरह से घटित होती है। 2023 की बहुत सारे वीडियोस अभी पिछले कुछ दिनों में डाले हैं कि चंडाल योग का क्या असर होगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बताया गया था जब उनका विपरीत समय आने वाला था, और वो समय सोचिए कि 2019 में जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, और उसके 1 या 2 महीने के बाद सितंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सितंबर या अक्टूबर में वो वीडियो डाला गया था कि नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन समय आ रहा। मई 2021 तक की बात की थी। तो वहां से देखिए कि क्या क्या नहीं देखा। कोविड का पहला फेस देखा, कोविड का दूसरा फेस देखा, सर्जिकल स्ट्राइक, चाइना के साथ संघर्ष और किसान आंदोलन, बहुत सारी चीजें देखी। तो वो फेज उनका खत्म हो गया। तब विपक्ष के पास एक सुनहरा मौका था, लेकिन उसे वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और अब जिस प्रकार की अवस्थाएं नरेंद्र मोदी जी के जनमानस में बन रही है, उसी लिए मई 2021 के बाद एक दूसरा वीडियो डाला गया था कि अब कुछ महीने उनके लिए मॉडरेट रहेंगे, वो शायद नई रणनीति बनाएंगे, और उसके बाद जैसे ही मंगल की महादशा शुरू होगी, नरेंद्र मोदी विल बी अनस्टॉपेबल। 2023 के साल में भी आप देखेंगे कि जहां जहां पे भी चुनाव होंगे, नरेंद्र मोदी जहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि वो करते ही है, तो बहुत सारे स्टेट्स में बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई, और ऐसे ऐसे राज्य जहां पे उनकी सरकार की कोई उम्मीद नहीं रख पा रहा था, वहां पे वो सरकार बनाती हुई भी नजर आएगी। वो कल के वीडियो में इसीलिए मैंने कहा था कि साउथ में मुझे लग रहा है कि बीजेपी की एंट्री होने वाली है धमाकेदार। अब किस प्रकार से होगी, वो जब चुनाव की तारीखें आएंगी तब उसका एनालिसिस करके हम जानेंगे। तो ये वाकई में एक नई शुरुआत है। भारतीय लोकतंत्र में एक सुनहरा दिन है। हिमाचल और गुजरात के चुनाव कंट्राडिक्टरी हो सकते हैं, लेकिन तारीखों का खेल है कि 23 नवंबर से पहले जब वोटिंग हुआ, शायद यही चीज 1 और 5 दिसंबर को हुई होती हिमाचल में भी, तो शायद नतीजे ये नहीं होते। और उसी तरह से अगर हम कहें कि गुजरात में ये चुनाव 1 और 5 दिसंबर की जगह पे अगर 23 नवंबर से पहले हुए होते, तो शायद आम आदमी पार्टी का जलवा ही कुछ और होता। एस्ट्रोलॉजी के रूप में जो भी हमें लगता है, हम स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। तो आशा रखता हूँ कि जितने भी प्रश्न आपके मन में उठे थे, इसी की वीडियो में उसका समाधान आपको मिल चुका होगा। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है 9714443110,
9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।